मंधारी एंड बलीराम, आपको ये यादगार किरदार याद होंगे. सुभाष जी, नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये आपका. एंड वी ऑल्सो हैव अ ट्रिब्यूट वीडियो फॉर द मेकिंग ऑफ द फिल्म सौदागर. सुभाष जी, टेक ओवर प्लीज. एक मिनट, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने स्टार कास्ट और टेक्नीशियन की तरफ से. आप लोग आए, लेकिन मेरे कुछ टेक्नीशियन यहाँ पर और भी बैठे हुए हैं. हमारे चीफ असिस्टेंट शशि वाडिया जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राजू फारूकी हैं, परवेज फारूकी हैं. प्लीज़ आइए, आप ज्वाइन कीजिए हमको, जिन्होंने अभिदाता में बहुत काम किया है. शशि, आप प्लीज़ कम हियर. एंड वेयर इज राजू फारूकी, परवेज फारूकी, प्लीज़ कम. जी हाँ, दो लाइन में ही बात कहूँगा कि जब भी फिल्म मोहब्बत, प्रेम और शिद्दत से बनाई जाती है तो फिल्म यादगार बन जाती है. उस वक़्त ऐसा महसूस नहीं होता कि यादगार बनेगी, लेकिन ये जरूर ये बातें याद आती है कि जब हमने काम किया था तो ऐसा ही किया था कि यार कुछ हो जाए. और जब आप भी शिद्दत से और पैशन से फिल्म बनाते हैं और पूरा यूनिट साथ में होता है, पूरे आर्टिस्ट आपके साथ होते हैं, टेक्नीशियन साथ होते हैं, तो इस तरह की फिल्में बनी जाती हैं जो 30 साल 50 साल के बाद भी याद रहती हैं. और मुझे खुशी है कि फिल्म आज 26वें साल में यहाँ पर फिर से बड़े पर्दे पर आ रही है, क्योंकि 26 साल तक तो ये फिल्म टेलीविज़न पर चलती रहती है, आप देखते रहते हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन का भी एक मैजिक जो हम देखने के लिए, आपको एक्सपीरियंस के लिए ये शो रखते हैं कभी कभी. आज के दिन मैं सबसे पहले इस फिल्म में उन काम करने वालों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो हमें छोड़ के चले गए और जो इस फिल्म के बहुत प्रमुख कैप्टन्स थे. सबसे पहले हमारे कैमरामैन अशोक मेहता साहब. अशोक मेहता साहब जो हैं एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में, और आप पिक्चर देखेंगे या देख लिया आपने तो सौदागर को एक इतना बड़ा एपिकल फिल्म बनाने में अशोक मेहता जी का बहुत बड़ा हाथ था. ये मैं कबूल करूँगा और आज उनको मैं याद करना चाहूँगा. गॉड ब्लेस हिम. दूसरे, सौदागर का म्यूज़िक जो है वो आज भी अगर अमर है और आगे भी रहेगा, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और आनंद बख्शी का भी था. हमारी तीनों की, चारों की एक ग्रुप था, जिसमें से मुझे अफसोस होता है कि दो दोस्त हमारे छोड़ के चले गए, एक लक्ष्मीकांत जी और एक आनंद बख्शी साहब. तो इस बोल में जब भी आप पूरे गाने में देखेंगे तो हर बोल के ऊपर मैंने इस शॉट्स लिए हैं, और जब भी शॉट्स लिए हैं, जब भी मैं इस फिल्म में देखता हूँ तो हर शॉट के जो भी बोल हैं, एक शब्द, हर शब्द पे उस तरह का ही शॉट लिया गया है. या एक्टर ने कहा है तो वो कहा है जो शब्द ने कहा है, या फिर फ्रेम ने कहा है, मतलब कैमरा के लेंस ने कहा है. दो चीज़ों के साथ तीसरी चीज़ आपको कभी नहीं मालूम पड़ेगी या दिखाई नहीं देगी. या तो वो एक्टर कह रहा है कहानी, और या फिर कैमरा कह रहा है कहानी, लेकिन बख्शी जी को फॉलो करते हुए, बख्शी जी के को जो लिखा है उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को फॉलो करते हुए डायरेक्टर ने फॉलो किया है, कैमरामैन ने फॉलो किया है उसको. ये राज मैं आपको बता दूं आज. और उसकी ट्यून बनाने में भी मैं आप छोटा सा और आपको ट्रिविया बताता हूं कि बख्शी साहब कितने मैजिकल थे. मुझे वो सौदागर फिल्म के टाइम पर मैं स्क्रिप्ट लिखा तो दिल्ली में मिले, किसी शादी में थे, लंच में. तो लंच में खाना ख़त्म हुआ तो वॉश बेसन में हाथ धोने गए, बाहर आउटडोर में ही था वॉश बेसन. तो हाथ धोते धोते मुझे पूछते हैं, सुभाष भाई क्या टाइटल रखा है अपनी फिल्म का? मैंने बोला सर सौदागर रखा है मैंने. तो हाथ धोते धोते कहने लगे, अच्छा सौदागर, सौदा कर दिल ले ले दिल देकर. क्या बात है. अच्छा, वाह. ये गाना हाथ धोते धोते उन्होंने मुखड़ा लिखा और मैंने वो मुखड़ा याद करके लक्ष्मी जी के पास लेके गया और वहाँ से ये गाना बना. तो बहुत सी कहानियाँ हैं इसके पीछे, उस पर बताने के लिए हमें 4 घंटे और चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारे पास 4 मिनट. और मैं चाहूँगा, मुझे बहुत आज मैं वेरी हैप्पी कि माय ब्रदर, माय फ्रेंड अनुपम जी एंड गुलशन जी both have come to join and to pay our tribute to all these legends.
आज दिलीप साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी यहाँ नहीं है, लेकिन इन सब लोगों की वजह से, इनकी छत्रछाई की वजह से हम लोग इतना अच्छा काम कर सके और हमें खुशी है कि उनके काम को हमने इज्जत दी और आप लोगों ने फिल्म को इज्जत दी. थैंक यू वेरी मच. एंड आई वुड लाइक टू गिव इट टू मिस्टर अनुपम खेर टू स्पीक समथिंग अबाउट योर मूवमेंट इन सौदागर सर. बिकॉज अनुपम जी ने 3 कैरेक्टर्स किए हैं मेरे साथ. एक पहला आपको याद होगा डॉक्टर डैंग कर्मा में, फिर देवधर शास्त्री रामलखन में, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर, और फिर तीसरा मंधारी जो कि सूत्रधार है फिल्म का, जो कि फिल्म की कहानी सुनाता है और कहानी में पार्टिसिपेट करता है. अनुपम जी. सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच. आज इतने 26 साल बाद सौदागर फिल्म को लेकर आपके साथ मंच शेयर करना, ऐसा लग रहा है जैसे 26 साल गुजरे नहीं हम दोनों के बीच में. इस फिल्म का मुहूर्त जो था वो सेंटोर होटल में हुआ था और अमिताभ बच्चन साहब आए थे इसके चीफ गेस्ट बन के. और मतलब मेरी इज्जत जो सुभाष जी ने की है ऐसे बतौर एक्टर, पहले कर्मा देकर, फिर देवधर शास्त्री रामलखन देकर. पहले जब कर्मा का मुहूर्त हुआ था तो उसमें दिलीप साहब के साथ मैंने जब हाथ खड़ा किया था और जैकी श्रॉफ के साथ और नसीर के साथ और अनिल कपूर के साथ, तो मुझे लगा था अब तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है मुहूर्त शॉट पे. फिर रामलखन की जब शूटिंग हमने की थी चांदीवली स्टूडियो में, तो वो जो सीन था अंडा अंडा वाला, वो जब मैंने किया सतीश कौशिक के साथ और अनिल के साथ, तो मुझे लगा ये सीन तो बहुत पॉपुलर होने वाला है. मगर मेरी ज़िंदगी का हाई पॉइंट, आज मैं 511 फिल्में कर चुका हूँ 33 सालों में, था कि एक तरफ मेरे दिलीप साहब खड़े थे और दूसरी तरफ राजकुमार जी खड़े थे और मैं बीच में खड़ा था. और मुझे लग रहा था कि ये जो पल है ये थम जाए अगले 26 साल तक. मगर मेरे जहन में, मेरी यादों में वो पल अभी भी जमा है और मुझे हमेशा हाईलाइट की तरह रहेगा. बहुत कम मौके मिलते हैं, मगर सुभाष जी आप मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरी मोहब्बत में हमेशा, मेरे सपनों में, मेरे चलती फिरती दुनिया में हमेशा याद रहते हैं. मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ और प्यार से कृतज्ञ हूँ कि जो आपने मुझे इस हैसियत पे पहुँचाया ये तीनों फिल्में देखकर, खासकर सौदागर फिल्म देखकर. एंड आई विल ऑलवेज चेरिश माई मोमेंट विद यू. यू आर द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन एंड अ वेरी वेरी लविंग पर्सन. आपने जिस तरह से फिल्म की मर्यादा को कायम रखा है, इस तरह से मैं और गुलशन जी वापस यहाँ आ रहे थे, हम सोच रहे थे कि हमारे वो रिश्ते जो हमने निभाए हैं वो रिश्ते आज नहीं बन सकते हैं. हमारे वो रिश्ते हैं जो टेप रिकॉर्डर की पॉज बटन की तरह है. उसको अगर 26 साल बाद भी ऑन करो तो वहीं से शुरू होंगे जहां से जिंदगी हमने छोड़ी थी. तो थैंक यू वेरी मच. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड, आनंद जी, अशोक मेहता, सबने इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, तब उन दिनों मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, ये वैन्स वगैरह भी नहीं होते थे. तो याद है मनाली में आपकी वजह से, मतलब कैन यू इमेजिन, शिमला के छोटे से शहर के एक लड़के को दिलीप साहब के साथ 3-3 घंटे, राजकुमार साहब के साथ 2-2 घंटे गुजारने को थे. और मैं पागल कर देता था उनको सवाल पूछ पूछ के. दिलीप साहब ने तो एक दिन बोल दिया मुझे, बस कर भाई, कितने सवाल पूछता है तू. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल मेमोरीज एंड थैंक यू, एंड इट्स स्टिल फ्रेश. थैंक यू, धन्यवाद. वंडरफुल. सबसे पहले तो मैं ढेरों धन्यवाद दिल से कहना चाहूँगा. 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म, एक कैरेक्टर ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी. मेरा पूरा नाम, परिभाषा सब बदल दिया. फिल्म रामलखन में आपने जब मुझे बैड मैन बनाया, देश में तो लोग बैड मैन कहते हैं तो पहला चेहरा गुलशन ग्रोवर का जाता है. विदेश में, हॉलीवुड में या फॉरेन कंट्रीज में जहाँ भी मैं फिल्मों में काम करता हूँ, वहाँ भी अब सभी लोग मुझे बोलते हैं, गुलशन, वी फाउंड आउट यू आर नोन एज बैड मैन. उस फिल्म से जो सुभाष जी ने उनके साथ सीखने का मौका दिया, अफेक्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, उसके बाद वो फिल्म सौदागर में कंटिन्यू हुआ. मुझे इतना बेहतरीन चांस, अपॉर्चुनिटी
दोबारा फिल्म सौदागर में दी, और इस बार और ज़्यादा चैलेंजिंग बिकॉज माई कन्फ्रंटेशन वट एवर was with right from childhood with both of them, and we sort of in the movie grew up together, having that confrontation as the backbone of disagreement. तो सीखने का मौका और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसे एनालाइज करने का मौका फिल्म सौदागर में मिला। दिलीप साहब, राजकुमार जी, सुभाष घई जी, इनसे सीखकर अनुपम खेर दोस्त, जैकी श्रॉफ दोस्त, इन सब के साथ बैठकर उन चीज़ों को एनालाइज करने का मौका इस फिल्म सौदागर में मिला। फिल्म सौदागर में एक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग था जो सिर्फ सुभाष घई जी जैसे डायरेक्टर ही सोच सकते हैं, लिख सकते हैं और करवा सकते हैं। फिल्म में मेरा एक डायलॉग था, अमरीश पुरी साहब, स्वर्गीय अमरीश पुरी साहब एक बहुत ईवल प्लान बताते हैं, मैं उनका एसोसिएट हूं और मैं उनकी तरफ देख कर कहता हूं, बाय गॉड, कुत्ते का दिमाग पाया है तन्ने। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनकी तारीफ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे बड़ा भय था, अमरीश जी मेरे बड़े भाई पिता समान और मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया, पर उनको ये डायलॉग पसंद नहीं था। मुझे डर था कि अमरीश जी ये डायलॉग कटवा देंगे। और व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक सुभाष जी, राइट ऑन द सेट, दिस वाज दिस सिचुएशन के रिहर्सल के बाद के मतलब यू आर सेइंग टू दिस थिंग, बाय गॉड तन्ने कुत्ते का दिमाग पाया इज अ मैटर ऑफ सॉर्ट ऑफ। तो उस फिल्म में या वो डायलॉग जो राजकुमार जी के साथ सेट स्टूडियो में जहाँ पर वो मुझे मारने की कोशिश करते हैं और दिलीप साहब आकर बचाते हैं, जब दोनों का क्योंकि दोबारा दोस्ती होती है, बनावे भी चुनिया मिटावे भी चुनिया, बड़ा हरामी है साला चुनिया। Tremendous opportunity to learn from the legends and tremendous opportunity to compare it with my friends was my experience of being in Saudagar. Thank you, Subhash ji. Thank you. ग्रेट। एक सीन चल रहा था राजकुमार साहब का, तो मैंने कहा साहब ये वो सीन है जहां आप एंटर करते हैं और आपके दोनों बेटे सामने खड़े हैं। तो उन्होंने देखा बेटे कौन है, ऐसे साइड में देखा, बच्चे कहाँ हैं मेरे? मैंने जी दो खड़े हैं, एक दिलीप ताइल है और ये एक आनंद बलराज साहब हैं जो देबू फ्रॉम अमेरिका, राम लखन। सो मुझे कहने लगे ये दिलीप ताहिल और आनंद बलराज जी मेरे बेटे हैं। मैं तो इतना जवान हूं, मुझे लगा तुम 4-4 साल के बच्चे लाए हैं, मुझे इतना बूढ़ा क्यों दिखा रहे हो जानी? मैंने बोला साहब ये बड़े हो गए, पहले बच्चे थे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये हैं हमारे जो देवन, हमारे सौदागर के। बहुत खुशी हुई आप आए सर। राम लखन के टाइम पे आपको लोग याद कर रहे थे, लेकिन आज भी याद करेंगे। देखा इनका मोबाइल का। I can only say one thing, कि it's a great opportunity to work with Subhash ji and sorry एक गलत टाइम पे फोन आ रहा है। And it's a great opportunity to work with Dilip sir and राज जी का बेटा बना, ये भी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। जितना भी काम किया, जितना कुछ देखने को मिला सौदागर में, शायद ये मौका फिर जिंदगी में वैसा नहीं आएगा। और मैं सिर्फ सुभाष जी को थैंक यू बोलूँगा कि आज जो भी कुछ हो इनके कारण। थैंक यू सर। एक जोरदार तालियां आप हमारे प्रोड्यूसर को भी दे दीजिए जो यहाँ खड़े हुए हैं। इनका नाम राजू फारूकी है। इन्होंने मुझे पहले कहा था मैं स्पीच नहीं दूंगा, मैं काम करूंगा। तो अब लेकिन मैं आपको माइक देना चाहता हूं अपने चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो सौदागर में थे मेरे, जो पूरी फिल्म का भार, जो कहते हैं कि राजकुमार दिलीप कुमार को कैसे संभाला आपने। तो मैंने कहा कि जितनी परेशानियां और जो गंदी गंदी बातें होती थी वो इससे करवा देता था, अच्छी मैं करता था। उनका नाम है शशि वाडिया। हाय, मैं एक ही बात कहूंगा
जिससे आपको किसी को भी पता नहीं, वो बात मैं कहने जा रहा हूँ। जब कास्टिंग हुई तो सुभाष जी ने कहा था कि नया लड़का और नई लड़की लेनी है, ताकि फिल्म है हमेशा फ्रेश रहेगी। और अभी जो जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो सारे तब ऑडिशन में आ चुके थे हमारे पास, सारे खान ब्रदर्स शाहरुख छोड़ के। डिजाइन जा चुकी थी, दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला एंड आमिर खान। 8 या 10 दिन पहले एक फ्रेश नया लड़का मिला, विवेक मुश्रान, और सुभाष जी ने कहा यही मुझे चाहिए। तो मैंने कहा सर इसके साथ फिल्म कैसे चलेगी? आमिर उससे पहले उसकी एक अच्छी फिल्म आ चुकी थी, कयामत से कयामत। तो सुभाष जी ने कहा कि नहीं, मेरी फिल्म मेरे कंटेंट पे चलती है, मुझे किसी स्टार की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आमिर को बुलाकर कहा कि जो मुझे चाहिए था वो नया लड़का मिल गया। पहले ही आमिर को कहा था कि अगर हमें फ्रेश मिला तो हम तुम्हें नहीं लेंगे, अगर इंडस्ट्री का लेना पड़ा तो हम तुझे लेंगे। तो आमिर ने भी बड़े अच्छी तरह कहा कि फाइन सर। और फिर 10 दिन पहले ही उन्होंने डिजाइन जब चेंज की तो सबने कहा विवेक मुश्रान है ही कौन? सुभाष जी ने कहा आप नाम आगे बढ़ाओ, फिल्म आगे बढ़ती चलती रहेगी। ये सुभाष जी का गट्स था। थैंक यू, थैंक यू। सुभाष जी, वी हैव ट्रॉफीज जो हम चाहेंगे कि आप प्लीज जी हाँ। हमारे सबको बहुत खुशी है कि आज सौदागर के 26 साल कंप्लीट हुए और वापस 26 साल के बाद ये बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और इसके पीछे बहुत सी यादें जुड़ी हैं, हमारी भी, आपकी भी, ऑडियंस की भी। और 26 साल तक ये पिक्चर स्मॉल स्क्रीन में रही गोल्डन जुबली होने के बाद, और आज भी लोगों के, बच्चों के दिमाग में ताज़ा है। यंगर जनरेशन भी इसको देख रही है, देख चुकी है। लेकिन हमने ये जो एक्सपेरिमेंट जो किया है हर संडे को, इसलिए कि ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो एक बड़े पर्दे पर फिल्म देखे। जो फिल्में 80s 90s में बनती थी वो किस तरह बनती थी, उनका सिनेमैटिक इफेक्ट क्या था, मैजिक ऑफ सिनेमा क्यों कहा जाता था। यूट्यूब में, नेटवे में, नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखना और एक थिएटर में जाके फिल्म देखने का क्या अंतर होता है, इनकी परफॉर्मेंसेस का, बिकॉज द कैरेक्टर्स आर लार्जर दैन लाइफ, स्टोरीज आर लार्जर दैन लाइफ। तो उसका जो एक मैजिक का एक्सपीरियंस है, उसके लिए मुक्ता सिनेमा ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम हर हफ्ते जितनी भी क्लासिक हैं भारत की फिल्में, नॉट मुक्ता आर्ट्स की या सुभाष की, बाकी फिल्में भी हम दिखाएंगे। उनके आर्टिस्ट आके अपना शेयर करेंगे शेयर। और आज मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ खासकर हमारे प्रमुख कलाकार अनुपम जी का, गुलशन जी का, और बहुत से संगी साथी मेरे हैं जो यहाँ आए। क्योंकि इस फिल्म में जो हमारे बड़े कैप्टन थे, राजकुमार जी, अशोक मेहता जी, बख्शी साहब, लक्ष्मी जी, वो हमें छोड़ गए जी, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमारे लिए यादगार हैं और ये रहेंगी। इसका एक अपना ही एक्सपीरियंस बनाने में था और अपना ही एक्सपीरियंस देखने में। सुभाष जी का मेरे जीवन में, मेरे एज एन एक्टर, मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुभाष जी ने मुझे पहली बहुत बड़ी कमर्शियल हिट दी थी, कर्मा, जिसमें डॉक्टर डैंग का रोल मुझे इन्होंने देखे दिलीप कुमार साहब के सामने खड़ा किया था। उसके बाद बहुत बड़ी सक्सेसफुल, अमेजिंग, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म राम लखन दी, देवधर काका। और उसके बाद जब इन्होंने मुझे मुहूर्त शॉट में राजकुमार साहब के साथ और दिलीप कुमार साहब के साथ बीच में खड़ा किया था, तो मुझे लगा था आई हैव अराइव्ड नाउ। मैं हमेशा सुभाष जी का कृतज्ञ रहा हूँ, हमेशा इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस पैमाने पर, क्योंकि सुभाष जी की फिल्में दुनिया के हर इलाके में कहीं भी चले जाओ लोग जानते हैं, पहचानते हैं।
उससे पहले मैंने सारांश की थी, मगर इट वाज थ्रू हिज फिल्म्स दैट आई गॉट टू बी नोन एंड पॉपुलर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और सौदागर के दौरान, क्योंकि उन दिनों मोबाइल वैन या मोबाइल्स नहीं होते थे, तो सारे इकट्ठे ही होते थे एक्टर्स। तो मनाली में हमारा 20-25 दिन का शेड्यूल था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ख़जाना था टू बी एबल टू नॉट ओनली शेयर द स्क्रीन स्पेस विद दिलीप कुमार साहब एंड राजकुमार साहब, बट टू ऑल्सो उनके साथ बैठना, उनकी फिल्म हिस्ट्री के बारे में जानना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ सैर पे जाना, वो बड़ा योगदान रहा है। और मैं उसके लिए हमेशा, और 26 साल बाद भी आज भी मेकिंग देख रहे थे हम, ऐसा लगता है कि अभी भी तरोताज़ा है वो फिल्म। दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब के साथ कास्ट होने की खुशी तो ज़रूर थी, लेकिन इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट फॉर द एक्टर्स। आपने सुभाष घई साहब की फिल्मों में जितने भी एक्टर्स को देखा है, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हों, राजकुमार साहब हों, अनुपम खेर हो, अमरीश पुरी जी हो, अनिल कपूर हो, जैकी हो, सभी की परफॉर्मेंस अगर आपको निखरी दिखाई दी है और दूसरी फिल्मों से अलग दिखाई दी है, तो उसका श्रेय सिर्फ एक ही इंसान, एक ही क्रिएटिव पर्सन को जाता है, जो सुभाष घई साहब। और अगर आप अभी देखिए, आप जो दिखाया था ऑन द सेट, उन्होंने जो शॉट करके दिखाया, जो दिलीप साहब देख रहे हैं और उन सुभाष जी ने वो शॉट करके दिखाया, या आप फिल्म में, दूसरी फिल्मों में अनिल कपूर का डांस या संजय दत्त का वो देखिए, सुभाष घई साहब की छाप है उसका। तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि एक ऐसे डायरेक्टर जो कि ना सिर्फ, जैसे अनुपम ने अभी कहा कि उनकी फिल्में पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में देखी जाती थी, जहाँ बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं, और नाम था, उनकी फिल्म का आप हिस्सा हैं। उसके साथ बहुत बड़ी बात ये थी कि जिस डायरेक्टर ने मेरे करियर को, मेरे नाम को, मेरे बीइंग ए स्टार को 4 चांद लगा दिए, एक नई डायमेंशन दे दी बाय गिविंग मी अ फिल्म कॉल्ड राम लखन, जिसमें मुझे बैटमैन का रोल दिया था। उसके बाद उस डायरेक्टर ने फिर मुझे एक अहम रोल के लिए इस फिल्म में चुना। मुझे सिर्फ तकलीफ है, चौथी बार सुना मैंने अनुपम से कि 3 मुहूर्त शॉट उस पर हुए, मुझ पे एक नहीं हुआ। फिर उसके साथ साथ इसमें भी मेरा शॉट नहीं था, आनंद बलराज का शॉट था, मेरा भी नहीं था, दिलीप ताहिल का था, तेरा था मुहूर्त पे प्रीमियर में था। क्योंकि इसकी गुलशन की यही क्वालिटी हमेशा इनको जिंदा रखती है, खुद को ढूंढता रहता है। आज भी खुद की तलाश में है। इस फिल्म के सीक्वल में कि 2 दिलीप साहब और राजकुमार साहब की जगह तो मेरा रोल तो मैं ही करूंगा, मुझे इतना तो कंफर्म है कि ये सीक्वल बनाए या सीक्वल का भी सीक्वल बनाए, आई विल बी, आई डोंट नो, आई थिंक दिस, ये कॉल तो सुभाष जी की होगी, हम कौन होते हैं इन्हें बताने वाले कि कौन होने चाहिए। देखिए, अनुपम जी तो ये वो जगह ले चुके हैं जो जगह उन लोगों ने उस वक्त ली थी। उस वक्त टाइम ही वाज यंग, नाउ ही इज वेटरन। तो वेटरन ही करने चाहिए जो अपने आप को एक्टर्स एक ग्रेटर देन स्टार प्रूव कर चुके हैं। मेरी ये राय है कि 2 ऐसे हीरो होने चाहिए जिनकी रिलेशनशिप में थोड़ा सिजल है, थोड़ी लड़ाई है, थोड़ी झगड़ा है। बिकॉज व्हाट वाज इंटरेस्टिंग टू सी these 2 great wonderful legends, Dilip Saab and Rajkumar Saab, because there was a certain confrontation, there was a certain issue, and that was also part of the film, which was like a great director's way of presenting a film. तो ऐसा कुछ होना चाहिए, जब वैसे ही यार दोस्त जफ्फी डाले खड़े हैं, वो इस फिल्म आई थिंक सबसे बड़ी बात है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि तब स्टार्स की एक मिस्ट्री होती थी, कि एक मिस्ट्री के साथ एक हिस्ट्री थी। आजकल ऑफ कोर्स स्टार्स आर स्टार्स, बट देयर इज नो मिस्ट्री।
जब दिलीप साहब खड़े होते थे और राजकुमार खड़े होते थे, उनके पीछे उनकी जो पूरी रियाया थी, उनके पीछे लगता था कि अरे यार, आजकल तो सोशल मीडिया में, इस पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हम सब अपना चाय पीते समय, जाते समय सब कुछ फोटो डालते रहते हैं। हम सब रियल हो चुके हैं। ये बात है। I think Bachchan Saab and Shahid Saab, Bachchan Saab और काशा सोबाता। I think Salman Khan and Shahrukh Khan, इन दोनों को लेना चाहिए। आप एक कॉन्टेस्ट करवाइए ना जरा। नहीं, सलमान खान एंड शाहरुख खान को लेना चाहिए। राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब के रोल में, अनुपम खेर का रोल मैं कर दूंगा। यानी आपका मतलब कि शाहरुख खान और सलमान खान की बनती नहीं आपस में? सर, अभी आपने कहा कि उनका आपस में थोड़ा सा रहना चाहिए। अनुपम जी जवाब दीजिए। Sir, I think it's a good casting. I don't know for not that reason. They are the big stars. I think it will be a great And there is a casting. sizzle in their relationship. There is a certain kind of, like mystery in their relationship. And I think it'll be very interesting to see them together in a film like this. And that too, ये बहुत बड़ा compliment है क्योंकि, दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब को एक फिल्म का अगर रीमेक हो, उन्हें रिप्लेस किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। Big Sick is not nominated in Oscar. It's for the SAG Awards, Screen Actors Guild Award. I'm very happy about the Big Sick being nominated in 6 categories in Critics' Choice also. It's a great honor from an Indian actor. I'm always an Indian actor representing India in movies that I do abroad. Thank you, congratulations. Saudagar is one of them. It's an evergreen film. हर फिल्म का होना चाहिए इनका। She wants to ask one question. What is the importance for audience to come to big screen to see I think magic of cinema which Subhash ji created keeps on doing that. Many other directors also. Yeah, I'm sure. But right now we are for this event. I think that's larger than life. Cinema is larger than life. It's like Indian heart. Indian heart is larger than life. हम सब कुछ larger and yet there is a believability. 50 का आजकल कौन सी फिल्म चल सकती है? Thank you. And I think this concept should be taken to smaller towns as well, other cities as well.